हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ेंगे। वहाँ से आपको पेड बैच से रिलेटेड डिटेल उपलब्ध रहेगी। जिन लोगों ने पेड बैच नहीं लिया है या फिर जिन लोगों ने ले रखा है तो मुहावरे और लोकोक्तियों का यहाँ पर सूक्ष्म अंतर समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अर्थ दोनों में जिस तरीके से अर्थ लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, लेकिन वाक्य प्रयोग काफ़ी अलग होता है। और मुहावरे और लोकोक्तियों को पहचानेंगे कैसे कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कई लोग इनको सेम समझ लेते हैं। आपकी काफ़ी बुक्स में भी इनका वाक्य प्रयोग सिमिलर दिया गया है, जो कि गलत है। व्याकरण के अनुसार इनका वाक्य प्रयोग अलग अलग तरीके से होना चाहिए। आयोग में इससे रिलेटेड आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 अंक के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहता है। वहीं पीसीएस की मुख्य परीक्षा में हिंदी सेक्शन में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 नंबर के। ठीक है, तो दोनों लोग समझेंगे और इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों का अंतर क्या होता है। तो मुहावरे में आपका लास्ट में ना रहे, किसी भी शब्द में ना रहे अगर लास्ट में, तो वो मुहावरा होता है। इसके अलावा मुहावरा एक वाक्यांश होता है, जैसे खेत रहना। ठीक, जबकि लोकोक्ति में क्या रहता है, अधजल गगरी छलकत जाए, पूरा वाक्य रहती है। तो ये चीज़ समझना है। लोकोक्ति पूरा सेंटेंस है, जबकि मुहावरा जो होता है वो कुछ शब्द रहते हैं। इसके अलावा वाक्य प्रयोग में आप देखेंगे जो मुहावरे होते हैं उनका वाक्य प्रयोग करते समय, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है खेत रहना, इसको लास्ट में नहीं लिखेंगे, या तो पहले पार्ट में सेंटेंस शुरू करते हुए या फिर मिडिल में लिखेंगे। जबकि लोकोक्ति में जो भी ये लोकोक्ति होती है, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, इसको लास्ट में ही हमेशा वाक्य प्रयोग करेंगे, तो वाक्य में लिखेंगे। तो ये चीज़ें जो सूक्ष्म अंतर है ये समझे। अब आइए इनको डिकोड करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है खेत रहना, इसका अर्थ हो गया शहीद हो जाना या फिर युद्ध में मारा जाना। ये तो अर्थ हो गया। इसका वाक्य प्रयोग पे ध्यान देना है, यही मेन चीज़ है। अनेक वीर योद्धा खेत रहे जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर खेत रहे आपका पहले आ गया या फिर मिडिल पार्ट के अंदर आना चाहिए, तभी ये आपका वाक्य प्रयोग सटीक वाक्य प्रयोग माना जाएगा। आगे है इसमें दूसरा है, मैंने इस वीडियो में 2 लोकोक्तियाँ और 2 मुहावरे लिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अगर अभी तक हमारे पेड बैच से नहीं जुड़े हैं तो हिंदी आलेखन और निबंध का सबसे अच्छा यूट्यूब दुनिया में ये बैच है। कम पैसे फीस में आपका ये सारे टॉपिक कवर कराए जाते हैं। आयोग के पैटर्न पर आधारित टास्क होते हैं। सभी कापियों का गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन होता है। प्रतिदिन टास्क का सटीक विश्लेषण कराया जाता है। हिंदी आलेखन और निबंध दोनों के टास्क दिए जाते हैं और सभी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम रहती है। आपके पास फ़ोन कॉल तक किए जाते हैं ताकि आपको समझाया जाता है कैसे लिखना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से आपके वीक पॉइंट हैं उनको आप सुदृढ़ करें। सभी टास्क के नोट्स और वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर सप्ताह वाइज टास्क दिए गए हैं। मंडे को आपका 60 अंक का पूछा जाता है। ये निबंध का सेक्शन रहता है खंड का से, जिसमें साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र से एक निबंध आपको लिखना होता है। प्रशासनिक शब्दावली 10 दी जाती हैं, हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में। इसके अलावा मंगलवार को यानी ट्यूसडे को आपका गद्यांश पर आधारित एक गद्यांश दिया जाएगा 21 अंक का। मुहावरे लोकोक्तियाँ 10 दी जाती हैं 20 अंक की, और प्रशासनिक शब्दियाँ फिर अगेन देखो प्रशासनिक शब्दावली पूछी जाती है दूसरे दिन ही, ये आपके 10-20 अंक के। फिर बुधवार को आपका फिर निबंध सेक्शन आ जाता है। ये खंड का खा का रहता है, यानी सेकेंड सेक्शन रहता है निबंध का। विज्ञान, आर्थिक और कृषि से रिलेटेड 40 अंक का एक निबंध लिखना होगा, और पत्राचार पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं 3, वो भी 24 अंक के। इसके अलावा बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को 66 अंक का, इसमें देखो क्या है, सारणी रूप पूछा जाता है। टेबलर फॉर्म पत्र का लिखना होता है 15 अंक का। कंप्यूटर पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाते हैं 10 अंक के, और गद्यांश पर आधारित एक आपका गद्यांश दिया रहता है 21 अंक का, और फिर मुहावरे लोकोक्तियाँ 10, ये 20 अंक के पूछे जाते हैं। इसके अलावा शुक्र को आपसे पूछा जाता है निबंध समसामयिक यानी करंट अफेयर से रिलेटेड, आपदा और योजनाओं से 40 अंक का, यानी ये खंड गा रहता है। प्रशासनिक शब्दावली आपकी 10 पूछी जाती हैं 20 अंक की। और लास्ट में
सैटरडे को यानी शनिवार को 54 अंक का पूछा जाता है। पत्राचार पर आधारित 24 नंबर का क्वेश्चन यानी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुहावरे लोकोक्तियाँ आपकी 10-20 अंक की और कंप्यूटर पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 अंक के। तो ये सारा कंप्रेहेंसिव अगर तैयारी करना है तो अभी भी काफ़ी सफिशिएंट टाइम है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको PCS वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहाँ पर आप मेरे से बात कर सकते हैं और @PW इंक्वायरी वहाँ पे आप मुझे मैसेज करेंगे और मैं आपको इस पेड बैच से जोड़ दूँगा। ठीक है, तो आइए अब करते हैं अपने जो क्वेश्चंस कर रहे थे मुहावरे और लोकोक्तियाँ, उनको आगे समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो लोकोक्ति करेंगे। अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान ज़्यादा दिखावा। ठीक, अहंकारी व्यक्ति जो हो जाता है उसके अंदर ये गुण होते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, वाक्य प्रयोग है वह 10वीं में 2 बार फेल हो चुका है, बातें ऐसी करता है कि बहुत पढ़ा लिखा हो, सच ही कहा गया है अधजल गगरी छलकत जाए। तो यहाँ पर देखो लोकोक्ति है तो लास्ट में ऐड करेंगे, तो ये आपका सटीक वाक्य प्रयोग है। ठीक है, फिर आगे है खीसे निपोरना। अब देखो यहाँ पर क्या है, ना लास्ट में आ गया है तो ये आपका मुहावरा हो गया। ठीक है, अर्थ क्या है इसका, किसी भूल या गलती पर बेशर्मी से हंसना। वाक्य प्रयोग में ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर चलती हैं, अर्थ आपका सेम रहता है, जो अर्थ होगा वही अर्थ लिखोगे। वाक्य प्रयोग में लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर आ जाता है। तो वाक्य प्रयोग में देखो यहाँ पर खीसे निपोरना ये आपका मुहावरा है, तो इसको या तो फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे या मिडिल में। जब चोर पकड़ा गया तो खीसे निपोरता रहा, तो यहाँ पर देखो खीसे निपोरता रहा, ये आपका बीच पार्ट में आ गया, जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका आई होप समझ में आ गया होगा। फिर है आंधी के आम, तो यहाँ पर आंधी के आम क्या है, ये लोकोक्ति है। बिना मेहनत के मिलना, वाक्य प्रयोग देखो चुनाव के समय नेताओं ने मुफ्त ही रेवड़ियाँ बांटी जो लोगों के लिए आंधी के आम की तरह थी। तो इस तरीके से आप ये मुहावरे और लोकोक्तियों में आपका 5 पूछे जाते हैं समीक्षा अधिकारी में, तो इसमें से आपके 10 में 10 यानी नंबर ला सकते हो, 10 अंक का पूछा जाता है। और PCS की मुख्य परीक्षा में ये 30 नंबर के पूछे जाते हैं, तो 30 में 30 ला सकते हो। ये काफ़ी आपका स्कोरिंग टॉपिक है। हमारे पेड बैच से जुड़ने के लिए PCS वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहाँ पर आपको सारे पेड बैच की डिटेल्स उपलब्ध है। पेमेंट करके हमारे पेड बैच का कम फीस में मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।